नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के हरियोद कला केंद्र में पदाधिकारियों के साथ आयोजित एक बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सरकार के मंत्री ने सपा द्वारा डीएनए पर लगातार किए जा रहे हमलों का जवाब देते हुए कहा कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं पर इनकी गिरावट नहीं होती। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आने वाले पंचायत के चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर लगातार जिले की 5 विधानसभा सीटों पर धरातल पर काम किया जा रहा है, जिससे संगठन को धार दी जा सके। हम तरसते थे कि हमारी सड़कें नाली नहीं बन सकती है। सपा बसपा कांग्रेस के लोग भाजपा का नाम न लें तो उनका काम खत्म हो जाएगा। पहली बार भाजपा की सरकार में 51 मुस्लिम आईपीएस बने, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार में 86 से 56 यादव एसडीएम बनाए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से पूरे देश को अपनी सेना पर गर्व है। जिस तरह से हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकवादियों के ठिकाने को ध्वस्त किया और आज पाकिस्तान खुद इस बात का सबूत दे रहा है, ऐसे में विपक्ष के मुंह पर ताला पड़ गया है। वहीं बिहार की सियासत से जुड़े एक सवाल के जवाब में सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी का सवाल है। देखिए, हम पंचायत चुनाव की तैयारी में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष खुर्शीद आलम जी, हमारे पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष, तो हम लोग धरातल पे संगठन को थोड़ा धार दे रहे हैं कि हम लोग वोट दे करके दूसरे को बनाते हैं। हम तरसते हैं कि हमारी सड़क नहीं बन रही है, हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है, तो वो ताकत हम दूसरे को ना देके हम खुद ताकत तो नहीं बनते। उसके लिए हम लोग पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर हम लोग बैठकों का दौर इसी तरह कर रहे हैं। तो भाजपा के साथ आप सरकार में हैं, कहा यह जाता है कि भाजपा मुसलमानों की सबसे बड़ी विरोधी है। समाजवादी पार्टी यही कहती है। जिस दिन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना बंद कर दें, उसी दिन से उनकी पार्टी खत्म। आप बताइए, एक योजना बता दीजिए जिस योजना में ये लिखा हो कि मुसलमानों को नहीं देना है। एक योजना। पहली सरकार है एनडीए की कि जिसमें 51 बच्चे मुस्लिम आईएएस पास किए हैं। पहली सरकार है। कांग्रेस की भी सरकार लंबे समय तक 60 साल उनकी सरकार थी। 19 साल सपा बसपा की यूपी में सरकार थी। और जब अखिलेश जी के पास पावर था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो 86 में 56 अकेले यादव को बना दिया। और लोग कहाँ गए? चलो भाई, राजभर वोट नहीं दिया, चौहान नहीं दिया, बिंद निषाद नहीं दिया, गोंड लोहार नहीं दिया, तो कम से कम मुसलमान तो दिया था ना। तो वही में वही दूगो बना लिए होते, 18% शेयर उसी में कर लिए होते, तो वो तो नहीं कर पाए। तो ये नफरत सिखाते हैं और वोट लेते हैं, और कोई काम सपा बसपा कांग्रेस के पास नहीं। वक्फ कानून आया क्या? अच्छा, आप बताइए कि सीए और एनआरसी देश से मुसलमानों की नागरिकता छीनने का था। हम लोग कहते थे कि नागरिकता देने का कानून है। 2 साल हो गया, शाहीन बाग पूरे देश में चर्चा में रहा। 2 साल में एक मुसलमान की नागरिकता छीनी गई हो भारत में। ये देखिए, जो वक्फ बिल आया है, इसको जरा गंभीरता से लोग पढ़ें। अब तक वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुसलमान, उसके मेंबर मुसलमान। एक गरीब मुसलमान का नाम बता दें या गरीब महिला का नाम बता दें कि जिसको उन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर बेची है तो शिक्षा पे या आवास पे या उसको उसके विकास में एक आदमी का नाम ये लोग बता दें कि उस पर खर्च किए हों। जो वक्फ बिल में संशोधन हो रहा है उसमें देखिए, पहला है कि 2 महिलाओं, आधी आबादी महिलाओं की है, तो 2 मेंबर महिलाओं को उसमें रखना है। और अल्पसंख्यक में जो सिख, ईसाई, जैन, फारसी आते हैं, उनको भी 2 लोगों को उस कमेटी में रखने का है कि उनका भी अधिकार उसमें है। ये कौन सा गलत हो रहा है? दूसरा, क्रिमिनल कोर्ट है। इसी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड का कोई मेंबर कह दे कि हमारी प्रॉपर्टी है, तो वो जाता है
वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में दाखिल करता है और फैसला उसके पक्ष में चला जाता है। संशोधन इतना सा है कि रेवेन्यू जा सकता है, रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यही संशोधन है। इसमें उनको बुरा लग रहा है जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बेच करके मालामाल होते थे, अमीर मुसलमान, जो गरीब मुसलमानों का हक लूटने वाले लोग हैं, वही मुसलमान परेशान है जो हक लूटने वाले लोग हैं। इस कानून से गरीब मुसलमान महिलाओं को, नौजवानों को, गरीब कमजोर लोगों को जो हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। आपने भी बोल रहे हम तो पंचायत चुनाव अकेले लड़े थे, जब मंत्री थे तब वो, और 8 गो जीते थे, भाजपा लड़ी थी, हम भी लड़े थे। क्या प्लान है? देखिए, प्लान क्लियर कट है कि हमारे तमाम नेता हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, तो उनकी भी मंशा है चुनाव लड़ने की। समझौते में जब हम सब लोग मिल के लड़ेंगे तो पता लगा जिले में 10 गो, 5 गो, 8 गो, 4 गो सीट यही मिलेगी, तो कहाँ एडजस्ट हो पाएंगे। तो इस नाते छोटा चुनाव है, सब लोग लड़ के अब जीत लिया जाए। आपकी नजर पूर्वांचल के सबसे बड़े जिले आजमगढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष तो हो जा रहे हैं ना, अब हम आ गए हैं ठीक करने के लिए। इसके पहले 47 थे प्रदेश में ना, अब 27 का चुनाव आने दीजिएगा। उसके पहले तो 26 में होने जा रहा है ना पंचायत चुनाव, इसी में गढ़। हम मुजफ्फर खान जिला अध्यक्ष आजमगढ़ संख्यक से आते हैं। समीक्षा बैठक में मंत्री जी आए, हम लोग उनका बहुत स्वागत करते हैं और जो समस्या का प्रावधान है उसको उनके जरिए सुना जाएगा, उनसे हल करवाया जाएगा। और 2027 है चुनाव, 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव भी है, तो उसके लिए लेके अभी तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही है। और हो सके तो हमारी पार्टी इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। ये 2026 का जो चुनाव आ रहा है मेहनत के साथ लड़ेंगे और लगन के साथ लड़ेंगे। पार्टी कैसे मजबूत करेंगे? पार्टी को गांव-गांव जाएंगे, बूथ अध्यक्ष, प्रभारी अध्यक्ष सबको मजबूत करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ मिलकर साथ से साथ मिलाकर पार्टी के लिए बहुत मेहनत करनी है और बहुत आगे तक पार्टी को लेके जाना है।